Hello everyone, welcome to Let's Visualize India. I hope you all are fine and fantastic. I am Pratima Ladda. So, today our topic is crop production and management, part 5th. Alright, if you don't watch our last 4 videos, then please first go through those videos so that you can clearly understand our last part of crop production and management. Alright, so moving to our next topic. हमने हमारे लास्ट पीपीटी वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? हार्वेस्टिंग तक. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरेज. ओके, जब हम हमारे हार्वेस्ट कर लेते हैं, हमारे क्रॉप्स की कटिंग कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उन कटिंग करे हुए क्रॉप्स को हम ऐसे ही फील्ड में रहने देते हैं? नो, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो. उन क्रॉप्स को हमें एक प्रॉपरली सिस्टमेटिकली तरीके से स्टोर करना होता है, ताकि उन जो क्रॉप्स है उनमें कोई मॉइस्चरिंग नहीं हो, कोई इंसेक्ट्स, कोई रैट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हार्मफुल नहीं हो. ठीक है, ताकि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो पूरी तरीके से सही तरीके से हम उन्हें आगे प्रोसेसिंग में, मतलब आगे जब हमें उनको सेल आउट करना होता है तो उनको हम भेज सकें. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है स्टोर करने के प्रोसेस को हम कहेंगे स्टोरेज. उन्हें किस तरीके स्टोरेज किया जाता है? उनको स्टोरेज करने से पहले उनको फुल्ली ड्राइड किया जाता है इन सन जो धूप होती है, सूरज में, धूप में उसको पूरा मॉइस्चर, उनमें जो थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ा सा गीलापन, थोड़ी सी नमी जो होती है, उसको पूरा तरीके से ड्राइड किया जाता है, ताकि उनमें से कोई भी मॉइस्चर की वजह से, कोई भी नमी की वजह से उनमें कोई इंसेक्ट्स पैदा ना हो जाए. ठीक है, तो उनके पूरा मॉइस्चर उनको खत्म किया जाता है. उसके बाद में उनको जूट बैग्स में या मेटेलिक बिन्स में डाल के उनको अलग अलग स्टोर किया जाता है. समझ में आया? देन उसके बाद में ये स्टोर कैसे किया जाता है? दो तरीके से स्टोर होता है, एक तो लार्ज स्केल पे और एक स्मॉल स्केल पे. लार्ज स्केल पे कैसे होता है? लार्ज स्केल पे एक बहुत बड़े बड़े सिलॉस और ग्रेनायर्स होते हैं, उनमें हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है. ये बहुत बड़े लेवल पे होता है. जब कोई बड़ी फार्मर एक पूरे फील्ड को क्रॉप आउट करता है, सॉरी हार्वेस्ट करता है, क्रॉप्स की हार्वेस्ट करता है, तो उसको काफी बड़े बड़े सिलॉस में डाल के उसको रखना होता है. ठीक है, एक दूसरा होता है स्मॉल लेवल पे. स्मॉल लेवल पे कैसे होता होगा? आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स जब ये कटिंग का टाइम होता है, ये कब होता है? ये आसपास मार्च अप्रैल के टाइम पे हमारे बीट जो है वो मिलना स्टार्ट होते हैं. ऑलराइट, तो आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स काफी बार 10 kg, 20 kg, 30 kg, इस तरीके से काफी सारे जो वीट हैं वो लाके घर पे स्टोर करके रखते हैं. तो आपको क्या लगता है वो कहाँ स्टोर करके रखते होंगे? आपने देखा होगा बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, उनमें स्टोर करने से पहले वो उसको अच्छे से साफ करते हैं, छानते हैं, उनमें अगर कोई नमी है, मॉइस्चर है, तो उसको वो धूप में सुखाते हैं. देन उसके बाद में उसको साफ करके फिर उसके बाद में उसको बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करते हैं. स्टोर करने के बाद उसके अंदर क्या डाला जाता है? नीम की लीव्स. नीम की लीव्स डाली जाती है, ताकि वो जो हमारे ग्रेन्स हैं, हमारे वीट है, वो खराब नहीं हो जाए. ठीक है, उन कंटेनर के अंदर नीम की लीव्स डाली जाती है. काफी बार आपने देखा होगा कि नीम की लीव्स की जगह वो कुछ गोलियां, कुछ मेडिसिन भी डालते हैं, जिससे कि उन क्रॉप्स में, उन वीट में कोई भी इंसेक्ट पैदा ना हो जाए. ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल लेवल पर हम स्टोर करते हैं. फिर उसके बाद में काफी बार जो लार्ज लेवल पे हम स्टोर करते हैं उसमें हमें केमिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है. उसमें कुछ केमिकल डाल के, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिसिन डालते हैं हमारे स्मॉल लेवल पे, छोटी छोटी गोलियां आती है वो डालते हैं. उसी तरीके से लार्ज लेवल पे भी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू इनको रोका जाता है, किसी भी इंसेक्ट्स के अटैक को हमारे क्रॉप्स पे. ठीक है, तो आइए इनके पिक्चर्स देख लेते हैं. पिक्चर्स में सबसे पहले क्या है? हमें ग्रेनायर्स दिखाया गया है और सिलॉस दिखाया गया है.
ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारा सिलॉस। फर्स्ट पिक्चर में है सिलॉस। इस तरीके से बड़े 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 कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स टाइप के होते हैं, उनमें हमारे जो ग्रेन्स होती है उनको डाल के और ना उनको सेफली रखा जाता है। और ये होती है ग्रेनायर्स। ग्रेनायर्स में क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल टाइप का होता है, उसमें ये जो आप बैग्स देख रहे हैं ये जूट बैग्स होते हैं। तो इन जूट बैग्स और मेटेलिक बैग्स में हम हमारे जो क्रॉप्स होती है, ग्रेन्स होती है, उनको डाल के और देन ये इतने बड़े जो हॉल टाइप का होता है उसमें स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा एट स्मॉल लेवल। स्मॉल लेवल में जैसे मैंने आपको बताया हमारे पेरेंट्स किस तरीके से ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं कंटेनर को डालते हैं, हमारे जो भी है ग्रेन्स क्रॉप्स वगैरह उसको स्टोर करके रखते हैं। देन उसके बाद में उसमें नीम के जो लीव्स होते हैं वो डालते हैं और इस तरीके से इसको स्टोर करके रखा जाता है। देन उसके बाद में हमारा आता है केमिकल ट्रीटमेंट। इस तरीके से ये बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं इनमें केमिकल तरीके से मतलब जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो सब डाल के देन उसके बाद में इनको स्टोर करके रखा जाता है। इनमें केमिकल्स मीन्स इनमें कुछ गोलियां वगैरह ये सब डाली जाती है जिससे काफी लंबे टाइम तक वो खराब नहीं होते हमारे ग्रेन्स। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारे फार्मिंग के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड था हमारा सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम सॉइल तैयार करते हैं, सोइंग में हम हमारे जो बीज होते हैं उनको बोते हैं, रोपते हैं। देन उसके बाद में मैन्युअल फर्टिलाइजर, उसके अंदर हम जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको फूड देते हैं थ्रू मैन्योर या फर्टिलाइजर के। देन इरिगेशन, उसमें हम हमारे क्रॉप्स को वाटर देते हैं। देन वीडिंग, जो अनवांटेड प्लांट्स या अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको हटाने की प्रोसेस होती है वीडिंग में। देन हार्वेस्टिंग, जो हमारी क्रॉप्स बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है उन क्रॉप्स को कटिंग करना, उन क्रॉप्स को कट करके रखना। देन उसके बाद में थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स हमने कट करके रखी है उसमें से शाफ्ट को और ग्रेन्स को अलग अलग करना, उनको सेपरेट करना। देन लास्ट जो स्टेप है हमारा वो है स्टोरेज। जो हमारी क्रॉप्स, हमारे ग्रेन्स जो रेडी होके आई है हमारी ग्रेन्स, उनको एक प्रॉपरली सिस्टमैटिकली तरीके से स्टोर करके रखना। तो इस तरीके से फार्मिंग के स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए। हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो फूड फ्रॉम एनिमल्स में क्या है, जैसे कि हमें प्लांट से फूड मिलता है वैसे ही हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड काइंड ऑफ फूड्स, बहुत तरीके से हमें फूड प्रोवाइड होती है। जैसे फिश हमें मिलती है एनिमल से, जैसे मिल्क मिलता है एनिमल से, हनी मिलती है एनिमल से। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फूड हमें हमारे एनिमल से मिलते हैं। और जो लार्ज स्केल पर इन फार्म्स जो होते हैं हमारे बड़े बड़े, उनमें एक लार्ज स्केल पर इनको करके रखा जाता है। इन एनिमल्स को घर में रखा जाता है ताकि हम उनसे दूध वगैरह ले सकें। ऑलराइट, एनिमल हस्बेंड्री ये होता है कि इनमें हम जो एनिमल से फूड लेते हैं उसकी प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये इस तरीके से प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसी तरीके से एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, मिल्क, मीट, एग और हनी। ऑलराइट, तो ये हमारा हुआ प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हमें रिसीव होते हैं एनिमल और प्लांट से। ठीक है, तो इस पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस, देन प्लीज कमेंट अस इन आवर कमेंट बॉक्स। और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।